नसीरुद्दीन शाह साहब जब भी कुछ बोलते हैं उसके बाद बखेड़ा खड़ा ना हो, ऐसा काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी कम बार भी होता है। दरअसल अभी आने वाली 3 तारीख को उनकी एक वेब सीरीज़ लॉन्च होने वाली है। इसी के प्रमोशन में इस समय ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। लेकिन इसी वेब सीरीज़ के प्रमोशन के दौरान कई मौके ऐसे आ रहे हैं जब वो कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे दे रहे हैं जिसके कि बाद में बखेड़ा सा खड़ा हुआ जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा था कि भाई यदि आपको मुगलों से इतनी समस्या है तो आप ताजमहल को गिरा दो, कुतुब मीनार को गिरा दो, लाल किले को गिरा दो। अगर आपको लगता है कि मुस्लिम आक्रांता थे, वो लूटने आए थे, तो फिर आप उनको सहेज क्यों रहे हो? दरअसल शाह साहब का कहना था कि जो मुगल थे वो भारत को लूटने नहीं बल्कि बसने के लिए आए थे। और जहाँ तक मेरी सोच है कि यदि आपके घर में कोई ज़बरदस्ती घुस जाए, ज़बरदस्ती घुस के आपके घर को अपना बनाने लगे कि नहीं यार ड्राइंग रूम में तो मैं अपना सोफ़ा रखूंगा, बेडरूम में मैं अपना बिस्तर रखूंगा, तो वो बसना नहीं कहलाता, वो कब्जा कर अवैध कब्जा करना कहलाता है। और शायद शाह साहब जो है यहाँ पर कब्जा करने को बसने से कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। खैर ठीक है, लेकिन अब उन्होंने साउथ को लेकर एक और बात कर दी। अभी कुछ दिनों पहले बॉलीवुड के ऊपर ही भड़कते हुए उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि वो बता रहे थे कि बॉलीवुड वाले किस तरीके से स्टीरियोटाइप कर दिए, मतलब हर एक कम्युनिटी का वो मजाक उड़ाते रहते हैं। शायद उनसे हिंदुत्व के ऊपर कोई सवाल पूछा गया होगा, तब उन्होंने ये सब बोला था। उन्होंने कहा था कि भाई मुसलमान को तो आखिर में हमेशा मार देते थे दोस्ती के नाम पर। खैर, अब उन्होंने क्या कुछ कहा है और किस बात पे नया बखेड़ा खड़ा हुआ है, जरा जान लेते हैं इस वीडियो में। नसीरुद्दीन शाह इन दिनों अपनी अपकमिंग वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के प्रमोशन में बिजी। इस दौरान उन्होंने हिंदी और साउथ फिल्मों के बीच तुलना पर भी बात करी। उनका कहना है कि हिंदी की तुलना में साउथ वाले फिल्म बनाते समय काफ़ी मेहनत करते हैं। नसीरुद्दीन के मुताबिक साउथ की फिल्में भले देखने में कैसी भी हों, लेकिन उनका काम हमेशा बेहतर और बेदाग होता है। उन्होंने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि हिंदी फिल्मों में हमेशा सभी धर्मों का सिर्फ और सिर्फ मजाक बनाया जाता है। नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि उनका कहना है कि हिंदी फिल्में अभी भी उसी दकियानूसी स्वभाव पर टिकी। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्मों में हमेशा सिख, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों का मजाक बनाया जाता है। दूसरे धर्मों के दुख पर हंसना इनका एक राष्ट्रीय रिवाज बन चुका है। हालांकि यहाँ पर उन्होंने इस बारे में बात नहीं करी कि हमेशा से ही हिंदुओं को और तिलकधारियों को इस मूवीज़ में बुरा दिखाया जाता है, चोटी वालों को डकैत दिखाया जाता है और बताया जाता है कि यही समाज को शोषित करने वाले भी। उन्होंने आगे कहा कि हमारा कोई मजाक बनाता है तो हमें दुख होता है, लेकिन हम दूसरों का मजाक बनाते समय बिल्कुल नहीं सोचते। हम 100 सालों से फिल्में बना रहे हैं और इन 100 सालों में अब वही फिल्में बनाते हैं जिसमें दूसरे के धर्म का मजाक बनाया जा रहा हो। नसीरुद्दीन शाह के मुताबिक तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्में हिंदी फिल्मों की तुलना में ज़्यादा रिलेटेबल होती। गौरतलब है कि हाल के सालों में आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार्स की फिल्में कांतारा जैसी साउथ की छोटी बजट की फिल्मों से पीछे रह गई। RRR और KGF 2 ने बॉलीवुड फिल्मों को आईना दिखा दिया था। नसीरुद्दीन शाह ने मुगल को आक्रमणकारी और विनाशकारी बताए जाने की बात पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मुगल यहाँ लूटपाट करने नहीं आए थे, वे इसे अपना घर बनाने के लिए आए थे और उन्होंने वही किया। उनके योगदान को आखिर कोई कैसे भूल सकता है? हम लाल किले को इतने सम्मान के नज़रिए से क्यों देखते हैं जबकि बनवाया तो उसे मुगल नहीं है? हमें बार बार उन्हें बदनाम नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है, एक बार में करके छोड़ दें। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करें ताज डिवाइडेड बाय ब्लड की, जो कि 3 मार्च को ZEE5 पर रिलीज होने वाली है। तो सीरीज की कहानी मुगल शासनकाल की है, जब अकबर अपनी विरासत के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव कर रहे थे। सीरीज अकबर के शासन के दौर की कला, कविता, क्रूरता और वास्तुकला के बारे में बताने वाली है। हालांकि इससे पहले भी कई फिल्में अकबर के शासनकाल की कहानी दिखा चुकी हैं। नसीरुद्दीन शाह इसमें अकबर की भूमिका में है। नसीरुद्दीन के अलावा धर्मेंद्र, अदिति राव यादरी, आशिमा गुलाटी, ताहा शाह, संध्या मृदुल और शुभम कुमार मेहरा भी इस सीरीज में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आने वाले हैं। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि नसीरुद्दीन शाह साहब जब तक ये वेब सीरीज रिलीज नहीं हो तब तक काफ़ी बखेड़े खड़े कर देंगे। लेकिन उनके जो ये बातें हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको उनमें सच्चाई झलकती हुई ज़रूर दिखाई पड़ेगी। और कहीं ना कहीं आप आंतरिक मन से विध्वंस करने के बाद में उनकी बातों से एग्री करते हुए भी नजर आएंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।